हर युग में तेरा वास है, ये पागल तेरे चरणों का दास है। हाथ ना छोड़ना मेरे गणपति, क्योंकि तू ही मेरा विश्वास है। श्री गणेशाय नमो नमः। आज हम हमारे श्री गणेश जी के जन्म की कथा कहेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हमारे गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने स्नान से पूर्व अपनी देह पर हल्दी का उबटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उबटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया। माता पार्वती जी ने उस उबटन से बने हुए पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई। मां पार्वती जी उस उबटन से बने हुए पुतले में प्राण डालकर अति प्रसन्न हुई, क्योंकि अब वो पुतला उनका पुत्र बन चुका था। उनको उस पुतले में अपने पुत्र की छवि नजर आ रही थी। माता पार्वती जी उस पुतले में प्राण डालकर स्नान करने चली गई, पर स्नान करने से पहले उन्होंने श्री गणेश जी को आदेश दिया कि आप द्वार पर ही बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। श्री गणेश जी अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए द्वार पर ही बैठ गए। कुछ समय बाद वहां पर भगवान शिव आए। भगवान शिव बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव जी ने कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश जी ने उन्हें कहा कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मां पार्वती जी ने कहा है कि किसी को भी अंदर मत आने देना, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। परंतु भगवान शिव जी ने कहा कि तुम व्यर्थ में ही उन्हें रोक रहे हो, मुझे अंदर जाने दो। परंतु श्री गणेश जी अपने वचन पर अटल रहे और उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव के बार बार अनुग्रह करने पर भी बालक ने उनको भीतर नहीं जाने दिया। तब भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस बालक से कहा कि तुम हमें अंदर जाने दो, अन्यथा हमारे क्रोध से तुम बच नहीं पाओगे। परंतु बालक अटल रहा। शिव शंकर जी के चेतावनी देने पर भी वह बालक द्वार से नहीं हटा। तब क्रोधित शिव शंकर जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश जी का सिर काट दिया। बाल गणेश जी का सिर दर्द से अलग हो गया। इतनी देर में वहां माता पार्वती जी आ गए। जब उन्होंने देखा कि बालक का सिर दर्द से अलग है तो वो विलाप करने लगे। मां पार्वती जी अपने बालक की ऐसी दशा देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। अपनी ममता के मोह में माता पार्वती जी रोने लगे। मां पार्वती जी ने प्रलय लाने का निश्चय कर लिया। भगवान शिव जी ने उनके क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया, परंतु वो असफल रहे। मां पार्वती जी ने शिव शंकर जी की एक ना सुनी और वो क्रोध की अग्नि में जलने लगी। माता पार्वती जी की ऐसी दशा देखकर शिव शंकर जी चिंतित हो उठे। भगवान शिव भली भांति जानते थे कि यदि मां पार्वती जी के क्रोध को शीघ्र ही शांत नहीं किया गया तो सारा संसार उनके क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएगा। नारद मुनि जी ने समय की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र अतिशीघ्र ये सारी सूचना भगवान विष्णु जी को और भगवान ब्रह्मा जी को दे दी।
ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भगवान शिव शंकर जी को शीघ्र अतिशीघ्र मां पार्वती जी के क्रोध को शांत करने का आग्रह किया। समस्त देवी देवता मां पार्वती जी के क्रोध के भयंकर परिणाम से भयभीत थे। तब शिव शंकर जी ने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। शिव शंकर के आदेश का पालन करते हुए सेवक उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। वहां पर जाकर उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही थी। सेवकों ने उस बच्चे का सिर ले जाना ही उत्तम समझा। हथनी के बच्चे का सिर लाकर उन्होंने शिव शंकर जी को दे दिया। भगवान शिव शंकर जी ने विलंब न करते हुए उस सिर को बालक के धड़ के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार शिव शंकर जी ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती जी अपने बालक को जीवित देखकर शांत हो गई। तब समस्त देवी देवताओं ने बालक गणेश जी को आशीर्वाद दिया। शिव शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। गणेश जी को समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित किया गया। शिव जी महाराज जी ने अपने पुत्र गणेश जी को यह भी वर दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश जी का नाम सर्वोपरि होगा। इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे प्यारे गणेश जी का जन्म हुआ। बूंद बूंद की प्यासी भक्ति, गजानन तुम तो पूरा समुंदर हो। दुनिया ढूंढे जग में तुमको, पर तुम तो सबके अंदर हो। गणपति बप्पा मोरया। हम वक्रतुंड महाकाय विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जीवन के सारे दुख हर ले और आपका जीवन मंगलमय हो। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर एंड लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। जय हो श्री गणेश जी की।